नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कविता जी के संयुक्त परिवार में पति शर्मा जी, 2 बेटे, 2 बहूएं और 2 छोटे बच्चे भी थे। दोनों बच्चे दादा दादी से घिरे रहते थे। भरपूर प्यार और स्नेह एकता से भरा पूरा संयुक्त परिवार था कविता जी का। कविता जी ने शुरू से सभी बच्चों को मिलजुल कर रहना सिखाया था। शर्मा जी के कपड़ों का व्यवसाय था। बेटे दुकान में पिता का हाथ बंटाते थे। लक्ष्मी तो उनके घर में ही ठहरी सी गई थी। अपनों का स्नेह और भाईचारा को देखकर दोनों बहूएं भी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी और भाई भी तो थे ही मिलजुल कर एक मिट्टी से सने। दोनों भाई लगभग एक ही शकल सूरत और लंबाई में भी बराबर थे, तो काम के धुन में कोई भी किसी के कपड़े पहन लेते थे। कोई मनाही या रोक टोक नहीं थी। कभी कभी तो शर्मा जी भी बेटे की टी शर्ट, जूते या कपड़े पहन लेते थे। जब छोटी बहू राधिका विवाह कर ससुराल आई तो इन भाइयों के राजों से अनजान थी, क्योंकि छोटी बहू राधिका एकल परिवार में आई थी और उसने कभी ऐसी एकजुटता नहीं देखी थी। एक दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाते समय छोटी बहू राधिका गेस्ट रूम में अपने पति को सोते देख घबरा गई। उसे लगा अचानक क्या हो गया जो मुझसे नाराज होकर पतिदेव बेडरूम में न सोकर गेस्ट रूम में सो रहे हैं। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई इनकी, मुझे बताया तक नहीं। चलकर मालिश कर देती हूँ। अभी मन ही मन सोचते हुए तेल का डिब्बा लेकर गेस्ट रूम में गई। गेस्ट रूम में राधिका पास बैठकर सोते हुए पति के सिर सहलाते हुए कहा, क्या हो गया जी? अचानक आपको मुझे बताया भी नहीं। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो आप नाराज होकर यहाँ सो गए, या फिर सर दर्द हो रहा है? रुकिए, अभी यूं ही चुटकियों में दर्द गायब कर देती हूँ। जंपिंग कर कहते हुए जैसे ही तेल निकालकर सर में लगाया कि सोए हुए जेठ जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। छोटी बहू राधिका पति के कपड़ों में जेठ जी को देखते ही शर्म से पानी पानी होकर कमरे से भाग गई। जेठ जी भी काफी शर्मिंदा हो गए, क्योंकि सोते समय जेठ जी का मुंह दीवार की ओर था, इसीलिए पीछे से सेम टू सेम राधिका के पति की तरह दिख रहे थे। ऊपर से वह टी शर्ट जो राधिका ने अपने पति को कुछ दिन पहले पहने देखा था, आज जेठ जी को पहने देख समझ नहीं पाई कुछ कि वह उसका पति नहीं जेठ है। छोटी बहू राधिका को गेस्ट रूम से हड़बड़ाकर भागते देख गेस्ट रूम में सास और जेठानी भी आ गई। सभी को माजरा समझते देर न लगी। जेठानी जी ने हंसते हुए अपने पति की चुटकी ली और पहनकर घूमो देवर जी के कपड़े। इतना कहकर सास और जेठानी जी जोर जोर से हंसने लगी। जेठ भी उस घटना से शर्मिंदा हो गए। उस दिन के बाद दोनों भाई अपने अपने कपड़े पहनने लगे। आज भी उस घटना को याद कर राधिका के ससुराल वाले खूब हंसते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।